अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ज़बरदस्त ट्रिप कर शुक्र पाक का। तो आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा, और कह लें आप सबसे बड़ा भी कह सकते हैं, और सबसे कदीमी जो है ये फैमिली पार्क है, जिसे बाग जनाब भी कहते हैं और कंपनी बाग भी कहते हैं। ये 1902 में बनाया गया था, जब ब्रिटिश दौर था यहाँ पे। तो इस पार्क को आज हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि इस पार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और फैमिलीज़ के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो चलते हैं फिर पार्क के अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है पार्क के अंदर। तो जैसे ही आप पार्क के अंदर इंटर होते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक खूबसूरत सा बोर्ड नज़र आएगा, इसके ऊपर बाग जनाह लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपको इस साइड पे एक बहुत खूबसूरत सा पाकिस्तान का फ्लैग बना नज़र आएगा। एक्चुअली ये लाइट्स के साथ बना हुआ है, तो इसलिए रात के टाइम ये बड़ा खूबसूरत लगता है। मैंने एक दो बार देखा हुआ है यहाँ से गुजरते हुए। उसके बाद फिर ये जो है ये पार्क का बोर्ड है, आप इसके ऊपर देख भी सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 1902 में बना था ये वाला पार्क, जब ब्रिटिश का दौर था तो उन्होंने ये बनाया था। तो अब चलते हैं पार्क के अंदर। ये तो बाहर वाला मैंने आपको दिखाया, अब अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बाहर एक ये छोटा सा पार्क भी बनाया हुआ उन्होंने बच्चों के लिए। यहाँ पे कुछ उन्होंने जो आर्टिफिशियल एनिमल्स उन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे। एक्चुअली जो पीएच है यहाँ की, जो लोकल अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को मेंटेन करती है, तो साथ उन्होंने अपनी जो है वो बोर्ड भी लगाया हुआ है पीएचए वालों ने। उसके अलावा यहाँ पे दरख्त के ऊपर उन्होंने परिंदों के लिए कोई दाना वगैरह, पानी वगैरह के लिए ये रखी हुई हैं चीज़ें यहाँ पे। काफ़ी बड़ा और जो है ये खूबसूरत पार्क है। ये जी पार्क का गेट है। इसके एक्चुअली दो गेट हैं, ये वाला गेट है और दूसरी साइड पे भी गेट है। तो दोनों गेट ही यूज़ होते हैं। वो उस साइड वाला ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि यहाँ वहाँ पे पार्किंग की स्पेस ज़्यादा है। यहाँ पे पार्किंग की स्पेस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कम है। यहाँ पे भी आपको बाग जनाह का एक बोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप पार्क के अंदर इंटर होते हैं तो आपको एक खूबसूरत सा फूलों के साथ सजा हुआ, आपके इर्द गिर्द आपको खूबसूरत दरख्त और फूल मिलेंगे। और ये एक ट्रैक है, लंबा ये ट्रैक है, ये 2 किलोमीटर का ये लंबा ट्रैक है। उसके बाद जी यहाँ पे कुछ उन्होंने आपके जी हेल्पिंग बोर्ड लगाए हुए हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर मस्जिद है, आउटडोर जिम है, इसके अंदर चिल्ड्रन लाइब्रेरी है, जॉगिंग ट्रैक है जो 2.1 किलोमीटर का है। इसके अलावा इसमें कैंटीन है और वाशरूम्स हैं। तो चलते हैं फिर और आगे जाते हैं, इसी ट्रैक पे चलते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे सारी चीज़ें। उसके अलावा आप के जो है लेफ़्ट साइड पे आपको एक खूबसूरत सा आई लव फैसलाबाद का जो है वो एक बोर्ड नज़र आएगा लगा हुआ, लोगो, जो आजकल काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में। हर कंट्री की हर जो मेजर सिटी है वहाँ पे ये इस तरह का एक जो है कह लें कि एक लोगो टाइप लगा हुआ है। मोस्टली जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे ये लगे हुए हैं, लाइक जिस तरह आई लव लाहौर है, आई लव बाकू है। इस तरह इन्होंने खूबसूरत है, यहाँ से पीएचए वालों ने एक आई लव फैसलाबाद का भी जो है एक लोगो लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी वसी और इस पार्क है। अगर मैं सारा इसको कवर करूं, इसी तरह बनाता जाऊं वीडियो, तो मुझे इसके लिए कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी जो मेजर मेजर चीज़ें इसके अंदर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे एक इसके इस तरह के 6-7 पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको ये बोर्ड नज़र आएगा। इसके अलावा बाकी सारा ग्रीन पार्क है। इसके अलावा फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा पार्क है लेकिन यहाँ पे रश नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने टाइम ये ख़ुद चूज़ किया इस टाइम आना, क्योंकि मॉर्निंग में भी यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ होती हैं और फिर इवनिंग में भी काफ़ी फैमिलीज़ होती हैं। तो मुझे मुनासिब नहीं लगता कि इतने रश में मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँ, क्योंकि फिर फैमिलीज़ होती हैं, कुछ लोग माइंड भी कर जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है ये टाइम मैंने जो है चूज़ किया था ताकि मैं इजीली वीडियो बना सकूं। अभी देख सकते हैं आपको इस तरह जितने भी दरख्त हैं, आपको हर दरख्त के ऊपर ये वो मटके से उन्होंने बना के लगाए हुए हैं, जिनके अंदर वो दाना वगैरह और पानी वगैरह रखा हुआ है, ताकि जो परिंदे हैं यहाँ पे वो आएँ और अपना जो है वो खाना पानी वगैरह पिएँ और जो उनकी खुराक है वो यहाँ से खा सकें। जो पीएचए वाले हैं जी, वो कह लें कि अप्रीशिएट करना चाहिए उन्होंने कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इतने बड़े पार्क को मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक जो है वो जेट नज़र आएगा, फ़ाइटर जेट, जो कि फैसलाबाद में और भी काफ़ी जगह पे लगा हुआ है। ये ओरिजिनल है ये वाला, ये डिमी नहीं है, ये फ़ेक नहीं है। तो ये जो जेट जो ख़राब हो जाते हैं या कोई इस तरह का कोई इनको टेक्निकली इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
वो फिर यहाँ आर्मी वालों ने इसी तरह काफ़ी शहरों में काफ़ी जगह पे डिस्प्ले किए हुए हैं, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्यूटी, और इसका कोई मकसद नहीं है। तो ये ओरिजिनल जेट है ये वाले। इसके अलावा यहाँ पे ये एक सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बैठ के बातें शातें करें, गप्पे शप्पे लगाएं। ये उसी वक्त का ब्रिटिश दौर का ही बना हुआ है ये वाला जो सिटिंग एरिया है। ये इसको बस उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, पेंट शेंट किया हुआ है। ये उसी पुराने वक्त का बना हुआ। उसके बाद जी इधर आ जाएँ तो यहाँ पे आपको एक आउटडोर जिम मिल जाएगी। यहाँ पे आके जो है आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिम से रिलेटेड जो भी हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये पुरानी वाली है, पहले जो स्टार्ट में काफ़ी पुरानी है ये वाली, इसकी कंडीशन से भी लग रहा है। और ये जो भी इन्होंने न्यू इंस्टॉल की हैं ये वो वाली हैं, ओपन एयर जिम है ये वाली। तो यहाँ पे आप आएँ आके, और यहाँ पे आप जिम शिम कर सकते हैं आके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्क की तरफ से, जो है यहाँ के फैमिलीज़ हैं या जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए ये इन्होंने बनाया हुआ है। लोग यहाँ पे दरख्तों की छाँव में आराम कर रहे हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम भी जो है वो दरख्त लगाएं और जो लगे हुए हैं उनकी हिफाजत करें, क्योंकि जो दरख्त हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनका बहुत एक ख़ास रोल है हमारी ज़िंदगी में, सिर्फ छाँव के लिए नहीं, और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और मोनूमेंट है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो वो आपको जाके दिखा देता हूँ कि वो क्या है। तो ये जी कोई जेम्स लायल हैं। बेसिकली फैसलाबाद का पहला जो पुराना नाम था वो लायलपुरी था, वो जेम्स लायल के नाम से बना था। जो जेम्स लायल थे वो आई थिंक यहाँ के थे, शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके नाम से ये सिटी का जो नाम था वो मंसूब था उनका। तो ये उनकी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है उन्होंने, तो अगर आप यहाँ पे आए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी बात करते हैं यहाँ की, इसकी जी जो स्केटिंग ग्राउंड है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक स्केटिंग ग्राउंड भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मुकाबले भी होते हैं स्केटिंग के, तो बच्चे जहाँ पे आके ट्रेनिंग भी करते हैं, शाम को यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं। मेरे खुद एक कज़न है, उनके भी बच्चे हैं, वो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन भी हुए हैं। और जो है एक बहुत अच्छी हेल्थी एक्टिविटी है स्केटिंग। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं स्केटिंग करने में या अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आएँ, और उनको यहाँ पे आगे शाम के टाइम कोचेज़ होते हैं, वो उनको क्लासेस देते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, तो आप उनको ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, फिर आगे भी देखते हैं इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है। ये जी रोलिंग स्केटिंग के उन्होंने लिखे हुए हैं, कुछ कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं, आप ये पढ़ सकते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद फिर आप इस साइड पे आ जाएं तो ये सब कुछ पार्क के अंदर ही है। अब साइडों का मुझे नहीं पता कि साइड का क्या नाम है, पार्क के अंदर आएंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद जी यहाँ पे आप आ जाए तो बच्चों के लिए झूलों का इंतज़ाम किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये कुछ झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, बच्चे जो हैं वो आके अपनी इंटरटेनमेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। वो इसको तो मुझे पता है, वो शायद जंपिंग पैड शायद किस तरह कहते हैं, ये वो वाला है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं सारी, ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको टॉयज़ कह लें या झूले कह लें या राइड्स कह लें, ये वो वाली हैं सारी। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेन है, उन्होंने वो लगाई है, उसका ट्रैक बनाया हुआ है। तो अगर आपके बच्चों को इन चीज़ों का शौक़ है तो आप बच्चों को यहाँ पे ला के इन चीज़ों से भी इंटरटेन कर सकते हैं। उस साइड पे भी कुछ बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, वो दूसरे जो नॉर्मल स्लाइड्स वगैरह होती हैं वो वाली हैं, जिसे हम पंजाबी ज़ुबान में कीसियाँ भी कहते हैं। और उसके साथ अलावा पिंग शिंग भी लगी हुई हैं। अच्छा, अगर मैं शाम को आता ना तो यहाँ पे फैमिलीज़ होनी थी, और सुबह के टाइम पे तो यहाँ पे फैमिलीज़ होनी थी। तो फिर इस तरह मैं कह लें कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो नहीं मैं बना सकता था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो कह लें कि एक फ़ील होता है, हेजिटेशन सी फील होती है कि जब फैमिलीज़ वगैरह हों तो आप उनके सामने इस तरह कैमरा चलाएँ। कुछ लोग माइंड कर जाते हैं इस चीज़ का, तो हमारे क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कल्चर नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने अवॉइड किया और इसी टाइम मैंने आना मुनासिब समझा। तो ये भी हैं जी, ये झूले, आप इन पर भी अपने बच्चों को जो है वो ला के खुश कर सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे कैंटीन्स भी हैं, खाने के लिए भी आपको यहाँ पे चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी। उस साइड पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा जी ये है, यहाँ पे कुछ फाउंटेन्स हैं लेकिन वो भी फ़िलहाल बंद हैं। तो और कुछ एक दो झूले हैं यहाँ पे। फाउंटेन्स भी यहाँ पे काफ़ी हैं। उस साइड पे कुछ चल भी रही होंगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी खूबसूरत सी फाउंटेन है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम लोग नहीं होते इसलिए फिर वो बंद कर देते हैं, शाम के टाइम में चलाते हैं वो। उसके बाद जी ये फाउंटेन मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे काफ़ी फाउंटेन्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं अभी ये बंद है। ये वो लास्ट तक आप देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगी। ये सारी फाउंटेन्स ही हैं, लेकिन ये शाम के टाइम में ही चलती हैं या फिर मॉर्निंग में चलती हैं, या जब कोई इवेंट्स होते हैं जिस तरह ईद वगैरह होगी या 14 अगस्त वगैरह होगी, इस तरह कोई इवेंट आता है तो ये उस टाइम ये चलते हैं। बड़ा खूबसूरत इसका नज़ारा होता है, देखने वाला होता है। काफ़ी इनकी हाइट होती है। तो ये भी आप देख के, इसको भी देख के आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन ये मोस्टली जो है ये शाम के टाइम चलती हैं, जब फैमिलीज़ का यहाँ पे रश होता है। यहाँ पे जी ये बोर्ड लगा हुआ है लाइब्रेरी का, और इस साइड पे लाइब्रेरी है। मेरा ख्याल है खुली हुई है, अंदर जाके देखते हैं। ले जी, खुली हुई है फॉर्चुनेटली। तो आप यहाँ पे जो है लाइब्रेरी के अंदर अपने बच्चों को लेके आएँ, और यहाँ पे बुक्स वगैरह काफ़ी पड़ी हुई हैं। तो वो यहाँ पे बैठ के बच्चों के साथ आप बच्चे वो बुक्स एंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों के बैठने के लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। ये सारी बुक्स लगी हुई हैं, और आप इन बुक्स को, जो आपको पसंद है आपके बच्चों को, वो उनको दें और उनको पढ़ाएँ यहाँ पे। एक अच्छी चीज़ है ये बच्चों के लिए। हाँ। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह आते हैं शाम के टाइम या सुबह के टाइम, जब ये, अच्छा, ज़्यादा शाम टाइम आते हैं बच्चे? वो मैं बता रहे हैं कि जी बच्चे यहाँ पे आते हैं शाम। बच्चे बुक्स पढ़ते भी हैं या बस ऐसे ही आके चले जाते हैं? पढ़ने वाले आते हैं बच्चे? अच्छा, ठीक है। क्योंकि आजकल बच्चों में वो शौक़ नहीं है, वो बस मोबाइल वाले ज़्यादा बच्चे हैं, पढ़ने वाले कम हैं। हाँ जी। तो किताबों से मोहब्बत करनी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन अब हमारे यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है किताबों का। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बोर्ड लगाए हुए हैं, यहाँ पे बच्चे राइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पे एक ही जो है आपको जगह पे आपको इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पे आके किताबें भी पढ़ा सकते हैं, झूले वगैरह भी आप उनको दिलवा सकते हैं, और इसके अलावा पार्क की भी सैर करवा सकते हैं। तो ये कह लें कि ऑल इन वन है जो है। और यहाँ पे जो आप शायद सुन रहे हो, जो परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं ना, ये जो है ये बड़ी सुकून देती हैं आपको। आप यहाँ पे बैठ जाएँ 10-15 मिनट के लिए, और आप अपने आप को बहुत ही पुरसुकून फ़ील करेंगे। आपकी जो टेंशनें हैं वो आधी रह जाएंगी मेरे ख्याल से। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि जो जितना मैं घूमा फिरा हूँ, कि जो नेचर है ना वो आपको रिलैक्स कर देती है। ये काफ़ी पुराने यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ पे परिंदे, उनके चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा मंज़र होता है। क्योंकि हम लोग दुनिया की जो है वो रंगीनियों में इतने खो गए हैं कि हमें अब ये चीज़ें हमारे लिए भी इतनी अहमियत की हामिल नहीं रही। हालांकि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जी भाईजान, ये था कंपनी बाग, जिसे जनाब बाग भी कहते हैं। वैसे ये जनाब बाग है, लेकिन इसे ज़्यादा लोग कंपनी बाग कहते हैं, जिसकी आज हमने आपको सैर करवाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस पार्क के अंदर बेसिकली है क्या क्या, और ये कितना बड़ा पार्क है। जो मेन चीज़ें इसके अंदर थी वो मैंने सारी आपको एक एक करके मैंने आपको दिखा दी हैं। और अगर आप लोग भी इस पार्क को विज़िट करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आप झूले लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके आपको शायद पैसे पे करने पड़े हों, और डेफिनेटली वो होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आप फैसलाबाद से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी जो पसंदीदा जो जगह है, जो आप देखना चाहते हैं, उसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दें, और अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भाई मुझे तो जो है इसको एक्सप्लोर करते करते हुए भूख लग गई है। तो मैं तो ये घर से सेब लेके आया था, वो मैं खाने लगा हूँ। तो आप भी घर से कुछ चीज़ें बना के लें खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक दो बार यहाँ से चीज़ें ली हैं, काफ़ी महंगी देते हैं। तो अगर आप घर से ले आएंगे, ख़ुद बना के ले आएंगे, एक तो ये कि वो हेल्दी होंगी, और उसकी जो कॉस्ट है वो आपको इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो मैं फिर अभी करता हूँ अपना जो है वो सेब इंजॉय करता हूँ, और आप लोग वीडियो देखें।
और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे।